क्वेश्चन नंबर 162 बायो का है। कृपया करके पहले इन सब से अपने कॉपी निकाल के उसमें पहले देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होगा पॉलीजेनिक ट्रेट का। तो सबसे पहली बात कि पॉलीजेनिक ट्रेट किसे बोलते हैं। ये स्टैंड मैंने बहुत दिन बाद ट्राई किया है, देखते हैं कैसा है। ठीक है, अब ये पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन। बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जैसे ह्यूमन हाइट, ह्यूमन बॉडी कलर। हाइट के लिए क्या होता है, बहुत सारे, कोई इंटरमीडिएट साइज़ का होता है, कोई बिग होता है, कोई स्मॉल होता है। कलर में भी कोई पूरा ब्लैक होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला। तो इस तरीके से डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कलर, और ये बहुत सारे जीन मिलकर डिसाइड करते हैं। तो पॉलीजेनिक ट्रेट ये हो गया। इसके एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने। ठीक है, अब एक इस बात का ध्यान रखना, एक जीन के दो एलील होते हैं, मिनिमम दो एलील होते हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुपिंग में आई जीन होता है, उसके तीन एलील होते हैं, आई ओ, आई ए, आई बी। तो ये मल्टीपल एलेलिज्म है। जीन तो एक ही है पर एलील्स बहुत है, तो मल्टीपल एलेलिज्म का केस क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग। तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना पॉलीजेनिक ट्रेट में, पॉलीजेनिक में और मल्टीपल एलेलिज्म में। मल्टीपल एलेलिज्म एक ही जीन के तीन एलील हैं, लेकिन मल्टीपल जीन में, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन्स हैं। चलो इसको हटा के आंसर पे बात करते हैं। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन, क्रोमोसोमल। मेंडेलियन क्या होता है, अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। एक जीन में चेंज हो, एक जीन की म्यूटेशन हो, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर आते हैं उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल है हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेस्मिया और भी, लेकिन एनसीईआरटी में इतने ही हैं। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है हम पता कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट से कि अगर किसी के ग्रैंडफादर को है, किसी की ग्रैंड मदर को है, किसी के फादर को है, किसी के मदर को है, तो बच्चे में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये सारे डिजीज़ जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है हम पेडिग्री से पता कर सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। जैसे हीमोफीलिया में ये मेल का होता है, ये डिजीज़ है, ये फीमेल का है, ये डिजीज़ है, ये फीमेल है, ये कैरियर है। तो मेंडेलियन में हम पता कर सकते हैं कि पेडिग्री से कि बच्चे का कैसा है, बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेंडेलियन में। और मेंडेलियन क्या होता है, सिंगल जीन की वजह से। क्रोमोसोमल क्या होता है, एबनॉर्मल होता है एक या एक से ज़्यादा जीन की वजह से। और इसका एग्जांपल है टर्नर, डाउन और क्लिनफिल्टर। देखो मैं इस पर कम से कम 6-7 मिनट और बोल सकता हूँ सिंगल जीन को समझाने के लिए कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब बता देता हूँ, ये ज़रूरी है। देखो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है ना कि ये तुम्हारा मान के चलो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो ये सी है, सी हट गया और सी की जगह क्या आ गया, जी आ गया। तो जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, बस एक में फ़र्क आ गया। लेकिन फ्रेम शिफ्ट क्या होता है ना कि अगर मैं इस जी को हटा दूँ, एक डिलीट हो गया, तो पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो जैसे एनसीईआरटी में लिखा है राम हैज़ रेड कैप। तो तुम्हें पता है ना कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं, और एक कोडोन में 3 नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। और एक कोडोन एक एमिनो एसिड को रीड करता है, ठीक है। चलो तो अगर मान के चलो यहाँ पे एच की जगह मैं टी लेके आ जाऊँ, टी सब्सटीट्यूट कर दिया, एच को हटा के टी, तो राम तो एज इट इज़ है, सिर्फ ये चेंज हुआ, ये भी एज इट इज़ है और ये भी एज इट इज़ है। तो ये एक जीन की वजह से सिर्फ ये चेंज हुआ, बाकी सब तो सेम है। यार ये स्विच ऑफ होने को आ गया, ठीक है। ये सब तो सेम है, राम हैज़ रेड कैप, ये चेंज हो गया एच की जगह। लेकिन अगर ये मान के चलो राम हैज़ रेड कैप, अगर मैं आर को हटा दूँ या ए को हटा दूँ, आर को हटा दूँ, तो आर को हटाने से क्या हो गया, पहले ये था, ये भूल जाओ, राम हैज़ रेड कैप। अगर मैं आर को हटा दूँ तो अब ये 3 ऐसे बनेगा, ये 3 ऐसे बनेगा, ये 3 ऐसे बनेगा, पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये होता है पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एक ही चेंज हो। और देखना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब होता है जब एक जीन डिलीट हो जाता है, और पॉइंट म्यूटेशन तब होता है जब एक जीन सब्सटीट्यूट हो जाता है, उसकी जगह दूसरा आ गया। चलो मेन बार फिर क्वेश्चन पे आते हैं। मेंटेलियन डिसऑर्डर, एक जीन की वजह से म्यूटेशन हो या अल्टरनेशन चेंज हो जाए। और इसके एग्जांपल ये है, जो मेंटेलियन डिसऑर्डर है पेडिग्री से हम समझ सकते हैं, उसके क्रॉसिंग कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक या एक से ज़्यादा जीन हो, उसके 3 एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब तुमसे इसने पूछा है कि और हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर एक या एक से ज़्यादा जीन, एक जीन की वजह से होता है। तो हम इसको पता करते हैं ना पेडिग्री से कि ये पेरेंट्स से बच्चे में गया तो किस तरह से इनहेरिटेंस होगी। समझ में आ गया? तो अब तुम बताओ पॉलीजेनिक में क्या है? पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन्स, और बहुत सारे जीन्स का जो बीमारी होगी वो मेंडेलियन तो होगा नहीं, क्योंकि मेंडेलियन में एक जीन इन्वॉल्व होता है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। अब इसको मैं कैसे करूँ शिफ्ट, रुको, ये देखो, ये तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, इसको बंद करो फ्लैश को, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। तो पहला ऑप्शन है एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस ट्रेट। भाई रेसेसिव और डोमिनेंट का कंसेप्ट मेंडेलियन के पास है, जहाँ पे सिंगल जीन की बात होती है, तो पहला ऑप्शन गलत। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, पॉलीजेनिक है, बहुत सारे जीन, तो मेंडेलियन भी नहीं होगा, दूसरा गलत। तीसरा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, ये सही है। चौथा ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट और रेसेसिव किसके एग्जाम्पल है? ये आपके एग्जाम्पल है इसके मेंडेलियन के, जो ये मेंडेलियन है इसके एग्जाम्पल है। अरे यार ये मेंडेलियन के एग्जाम्पल है ये सारे, डोमिनेंट और रेसेसिव। जो भी आपको मेंडेलियन में मिलेगा वही डोमिनेंट और रेसेसिव होगा। क्रोमोसोम में डोमिनेंट रेसेसिव का कंसेप्ट नहीं है, जैसे हीमोफिलिया, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, सिस्टिक फिब्रोसिस ये डोमिनेंट है, और सिकल सेल एनीमिया रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और लेकिन यहाँ पे तुमने कहीं देखा है टर्नर सिंड्रोम में डोमिनेंट है या रेसेसिव है, डाउन में डोमिनेंट है या रेसेसिव है, क्लेनफेल्टर में डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो डोमिनेंट रेसेसिव का कंसेप्ट सिंगल जीन वाला वो मेंडेलियन में है, और बाकी नॉन मेंडेलियन। 7 मिनट वीडियो लंबी हो गई, इसको यही रोक देते हैं।